खाद्य सुरक्षा योजना 2025 फॉर्म भरने में आ रही समस्याएं और समाधान, कभी आधार सीडिंग तो कभी मोबाइल नंबर लिंकिंग तो कभी जन आधार मैपिंग या फिर आधार से राशन कार्ड भी लिंकिंग करवाने को बोल रहे हैं। आपको इनमें से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सरकार को एक मैचिंग कार्ड बनवाना चाहिए ताकि सब डॉक्यूमेंट्स उसे डॉक्यूमेंट से बने। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वाने की प्रक्रिया इस बार 2022 के मुकाबले कहीं अधिक कठिन हो गई है। इसको लेकर भी कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत के हाथों में राजस्थान की सरकार थी। विपक्ष इनका जमकर फायदा उठा रहा है। फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज अपलोड करने तक हर चरण में दिक्कतें आ रही हैं। आधार सीडिंग, जन आधार मैपिंग, राशन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंकिंग जैसी प्रक्रियाओं में भारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन परेशानियों की वजह क्या है। मुख्य समस्याएं, आधार और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं। राशन कार्ड में आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग को अलग अलग माना जा रहा है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। कई लोगों के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और इन्हें अपडेट करवाने के लिए दूर दराज के आधार केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। तहसील स्तर पर राशन कार्ड और आधार की सीडिंग हो रही है, लेकिन कई जगहों पर अधिकारियों को भी सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। कुछ मामलों में डीलर को यह काम सौंपा गया है, लेकिन डीलर यह जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जिससे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। फॉर्म अपलोड करने में समस्या। खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करने की सुविधा सीमित कर दी गई है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए सिर्फ 100 KB तक की सीमा रखी गई है, जबकि एक पूरे फॉर्म में 8 से 10 पृष्ठ होते हैं। कम साइज की सीमा के कारण दस्तावेज को बार बार स्कैन और कंप्रेस करना पड़ रहा है, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जन आधार और राशन कार्ड की मैपिंग में दिक्कतें। फॉर्म भरने के लिए जन आधार और राशन कार्ड की मैपिंग जरूरी कर दी गई है। पोर्टल पर जब जन आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर डाले जाते हैं तो अक्सर मैपिंग दिखाई नहीं देती। कई बार पोर्टल पर सर्वर एरर का संदेश आता है, जिससे मैपिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। बिना सही मैपिंग के फॉर्म सबमिट करना असंभव हो जाता है। फॉर्म स्वीकृति और अस्वीकृति की अस्पष्टता। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भर दिए हैं, उनके लिए भी स्वीकृति की कोई गारंटी नहीं है। यदि फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसे वापस भेज दिया जाता है, लेकिन गलती क्या है यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता। पहले ई मित्र पर फॉर्म की स्थिति और त्रुटियां देखी जा सकती थीं, लेकिन अब यह सुविधा नहीं दी गई है। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि फॉर्म का निस्तारण 1 महीने के अंदर किया जाएगा, लेकिन 1.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई फॉर्म की स्थिति प्रगति पर ही दिख रही है। 2022 की तुलना में 2025 की प्रक्रिया अधिक कठिन क्यों? 2022 में प्रक्रिया सरल थी। फॉर्म ऑफलाइन तैयार करवाकर ई मित्र केंद्रों पर आसानी से भरे जा सकते थे। दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने की कोई सख्त सीमा नहीं थी। आधार सीडिंग और राशन कार्ड लिंकिंग की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट थी, जिससे लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। अब पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो गई है। समाधान क्या हो सकता है? पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए। सर्वर एरर और मैपिंग संबंधी दिक्कतों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। दस्तावेज अपलोड करने की सीमा बढ़ाई जाए ताकि पूरे फॉर्म को एक साथ अपलोड किया जा सके। जन आधार और राशन कार्ड की मैपिंग प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए ताकि लोगों को पता हो कि उन्हें क्या करना है और कहां जाना है। फॉर्म की स्वीकृति या अस्वीकृति की स्थिति स्पष्ट बताई जाए। यदि कोई कमी है तो उसे पोर्टल पर दर्शाया जाए ताकि आवेदक सुधार कर सके। स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान केंद्र बनाए जाए ताकि लोगों को तहसील और जिला स्तर पर भटकना न पड़े, और समस्या का समाधान शीघ्र हो तो लोगों को परेशानी से छुटकारा मिल सकेगा। सरकार को इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान निकालना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सकें।